आज एक नए पेपर के साथ हम उपस्थित हैं। ये पुराने प्रीवियस ईयर से मैंने एक निकाला हुआ पेपर है जिसमें मैंने केवल 25 साइंस के क्वेश्चंस को आज सिलेक्ट किया है। हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि पिछले सालों में किस प्रकार से पेपर में साइंस के क्वेश्चन सेट होते आए हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए पेपर को देखेंगे और साथ में उसके ऑप्शंस को भी टिक करते हुए चलेंगे। जैसा कि हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लास 2 लीवर का उदाहरण है। लीवर यानी कि इसमें उत्तोलक के बारे में पूछा है। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक निम्नलिखित में से कौन सा है। व्हीलबैरो, फोर्सेप, टोंग्स, नाइफ। तो फोर्सेप्स और टोंग्स ये दोनों हमारे जो हैं ये हमारे दोनों जो हैं ये प्रथम प्रकार के उत्तोलक होंगे। कैसे होंगे? प्रथम प्रकार के। और जो व्हीलबैरो होगा इसको हम बोल सकते हैं कूड़ा ढोने की गाड़ी। कूड़ा ढोने की गाड़ी। समझ पा रहे होंगे अगर इमेज थोड़ी सी क्लियर हो रही होगी। तो हमारा आंसर क्या होगा? फर्स्ट के क्वेश्चन का आंसर नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या होता है। करंट मतलब विद्युत धारा, और विद्युत धारा का एसआई यूनिट होता है वाट। गलत। वोल्ट गलत। कैंडेला गलत। एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। नेक्स्ट देखेंगे, आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित न की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं। विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं, शायद यही कहते हैं। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत स्थैतिक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। घर्षण गति का विरोध करता है, घर्षण टूट फूट का कारण नहीं होता, घर्षण से ऊर्जा नष्ट नहीं होती, घर्षण से उष्णता का उत्पादन नहीं होता। तो घर्षण क्या करता है, कौन सा विकल्प सही है ये पूछा है हमसे। तो घर्षण क्या करता है हमारा? गति का विरोध करता है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा राइट होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए, घर्षण क्या करता है हमारा? गति का विरोध करता है। तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का व्यवस्थापन किस तरह होता है। ठोसों में अणुओं के बारे में पूछा है। ठोस में अणु कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा डेंस होते हैं और बहुत बारीकी से बंधे हुए होंगे। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। बाकी सब भौतिक परिवर्तन है। जैसे देखते हैं, पटाखों का जलना, मैग्नीशियम तार का गर्म होना, कपड़े सुखाना, पानी में चीनी का घुलना। मैग्नीशियम की तार गर्म होती है, दोबारा फिर ठंडी हो सकती है, फिर से गर्म कर सकते हैं। कैसा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। कपड़े का सुखाना, फिर कपड़े गीले कर सकते हैं। कैसा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। पानी में चीनी का घुलना, कैसा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन, क्योंकि हम पानी को एवापोरेट, बाष्प सर्जन के थ्रू पानी कम करके चीनी को दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो हमारे तीन हैं, ये हमारे तीनों क्या हैं? फिजिकल चेंज हैं। यानी कि क्या हैं? ये हमारे हैं भौतिक परिवर्तन। इनको हम बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। और जो हमारा पटाखों का जलना है, पटाखे एक बार जल गए तो दोबारा से प्राप्त नहीं किए जा सकते, इसीलिए क्या है? रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेड को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेड का चिन्ह है। लेड का चिन्ह हमसे पूछ रहा है, तो लेड का चिन्ह क्या होता है? के, पोटेशियम होता है हमारा। पीवी लेड होता है। क्या होता है? लेड। उसको हम सीसा भी कहते हैं।
Pv, Au गोल्ड और ये हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। Na क्या हो जाएगा हमारा, सोडियम, ये हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने प्रोटॉन की खोज की थी? जेम्स चैडविक, जॉन डाल्टन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, यूजीन गोल्डस्टीन। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और इसमें एक पेच फंसा हुआ है इन दोनों विकल्प के अंतर्गत, क्योंकि कुछ लोग ये मानते हैं कि प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने, लेकिन एनसीईआरटी ये मानती है कि प्रोटॉन की खोज किसने की, गोल्डस्टीन ने। तो हम यहाँ पर जब दोनों ही स्थितियां दी हों, रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन, तो हमारा विकल्प सही होगा गोल्डस्टीन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सिलिकॉन क्या है? उपधातु, धातु, अधातु, नोबल गैस, सभी को पता है भाई क्या है, उपधातु है। रक्त के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है। बाह्य श्रोणि, फलक धमनी, वृक्क धमनी, कक्षा धमनी, अंतः प्रकोष्ठिका धमनी। वृक्क के अंदर प्रवेश करता है, वृक्क को ही गुर्दा बोलते हैं, तो वृक्क धमनी, रेनल आर्टरी के थ्रू जाता है ये। नेक्स्ट देखेंगे, ये दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 110 रेनल आर्टरीज के थ्रू जाएगा, ये हमारा जो रहेगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है? ऐसी स्थिति जहां छोटी अताड़ियां दूध उत्पादों में मौजूद चीनी को तोड़ नहीं पाती। ग्लूटेन के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया इसकी विशेषता होती है। ऐसी स्थिति जहां फ्रक्टोज रक्त में पूरी तरह से सोख नहीं लिया जाता है। ऐसी स्थिति जहां छोटी अताड़ियां ग्लूटेन को तोड़ नहीं पाती। तो इसका लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होती है? जो दूध में मौजूदा शर्करा होती है, चीनी होती है, उसको जब तोड़ने में प्रॉब्लम होती है, तो इस स्थिति को हम बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? आंतरिक अंग पूछा है। अब इसमें आंतरिक अंग गुर्दा नहीं होगा, पेट नहीं होगा, जिगर, जिगर को ही हम क्या कह देते हैं, लीवर कह देते हैं। जिगर को हम क्या कह देते हैं, लीवर। यही हमारा क्या होगा, लीवर। शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग क्या कहलाएगा, लीवर। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका फाइबर से बना है जो प्रतिबिंब क्रियाओं में मध्यस्थता करता है और मस्तिष्क को आवेगों का आदान प्रदान करता है? मध्यस्थता करता है मतलब जो हमारे ब्रेन से सिग्नल जाते हैं हाथ पैरों को, उनके बीच में। तो मोटर स्नायु यानी कि न्यूरॉन, मेरुदंड, फिर मस्तिष्क गोलार्ध, कपालीय नसें। तो इसका आंसर जो हमारा होगा वो होगा मेरुदंड। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा होगा मेरुदंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है? छोटी आंत के द्वारा। 90% तक जो भोजन का पाचन होता है वो हमारी कौन कर लेती है, स्मॉल इंटेस्टाइन कर लेती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के ही द्वारा लगभग 90% भोजन का पाचन हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है? भाई ये तो सभी को पता होगा, किस विटामिन की कमी से होता है हमारा, विटामिन डी की कमी से। कौन सा, सूखा रोग। नेक्स्ट देखेंगे, उस विटामिन की कमी से विकार का चयन कीजिए जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से व पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं। लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं प्लेग्रा, विटामिन B5, ठीक है, इसकी कमी से त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ना, ये होता है हमारा। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि विकास
दिशा निर्देशों के अनुसार 30 साल से अधिक उम्र के निष्क्रिय पुरुषों और महिलाओं को प्रतिदिन कितने कैलोरी खुराक का सेवन करना चाहिए? कितने कैलोरी करना चाहिए? जो निष्क्रिय पुरुष और महिलाएं हैं, जो कोई काम नहीं करते हैं, कितने? 1600 से 2400 कैलोरी तक। नेक्स्ट देखते हैं, किस वैज्ञानिक ने चेचक हेतु टीका का खोज किया था सबसे पहले? एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है? डेंगू मच्छर से होता है, जीका वायरस मच्छर से उत्पन्न होता है, चिकनगुनिया मच्छर से होता है, दांत खाज खुजली ये नहीं है हमारा। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन इज डी राइट आंसर। पौधों की पत्तियों के बहुत छोटे छिद्रों अथवा स्टोमाटा के जरिए पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, प्रेसिपिटेशन। वाष्पीकरण, बाष्पोत्सर्जन को इंग्लिश में ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, नेशनल हेल्थ सर्वे यूके और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार वयस्क सक्रिय व्यक्ति का कैलोरी सेवन क्या होना चाहिए? 2400 तक तो निष्क्रिय व्यक्ति है, तो इसमें हमारा आंसर होगा 2500 कैलोरी। नेक्स्ट देखेंगे, की कमी से क्वाशियोरकर नामक विकार उत्पन्न होता है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर रोग होता है। मांसपेशियों के निर्माण और बढ़ने और एंटीबॉडी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो हमारा कौन सा आवश्यक है? प्रोटीन आवश्यक है। जितने भी जिम करने वाले लोग होते हैं एक्स्ट्रा प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं। दाब, दबाव या दाब का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर, केल्विन, पास्कल, न्यूटन। पास्कल होगा। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में रोशनी किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? अंततः प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो हमारी प्रकाश ऊर्जा होती है वो काहे में बदल जाती है? रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। तो ये थे हमारे पिछले ईयर का एक क्वेश्चन पेपर जिससे हमने 25 साइंस के क्वेश्चन लिए थे और उनको हमने बहुत अच्छे से किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।